नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया चिंतित है और चीन के बाद यह वायरस अब दुनिया के हर कोने में हर देश को अपनी चपेट में ले रहा है। भारत की बात करते हैं। कोरोना वायरस के अब तक 42 मामले आ चुके हैं सामने। भारत में कोरोना से अब 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बिहार में कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। बिहार में स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया है और खासकर मेडिकल इंतजाम के साथ लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो 82 मामले सामने आने के बाद कान खड़े हो गए हैं। और चलिए, बड़ी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 438 की मौत हुई है। दुनिया भर में अब तक 5420 की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अकेले इटली में 24 घंटे में 250 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में ईरान में 85 लोगों की, जबकि स्पेन में 47 लोगों की मौत हुई है। और 141 देशों में फिलहाल 1,45,500 संक्रमित लोग हैं। 24 घंटे में कोरोना से 438 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े डराएंगे, लेकिन लड़ने की जरूरत है और लड़ने के कई उपाय हैं कोरोना से। तो आप सजग रहिए, जागरूक रहिए, कोशिश कीजिए कि जो एहतियात बरतने चाहिए उसकी पूरी जानकारी आपको भी हो और लोगों तक ये जानकारियां आप पहुंचाएं। हालांकि कोरोना से जुड़ी जानकारी, अपडेट जानकारी हम दे पा रहे हैं और जो विश्व के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। तो दिल्ली में कोरोना से मौत का पहला मामला सामने आया है, जहां इलाज के दौरान आरएमएल हॉस्पिटल में 68 साल की बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। दरअसल बुजुर्ग महिला का बेटा हाल ही में विदेश से लौटा था और वो कोरोना से पीड़ित था। बेटे से ही बुजुर्ग महिला कोरोना से संक्रमित हुई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक के कलबुर्गी में भी एक कोरोना पीड़ित बुजुर्ग ने दम तोड़ा था। कोरोना से भारत में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए, बड़ी खबर अभी तक की कोरोना वायरस को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान सामने है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में घोषित किया है आपातकाल। कोरोना के चलते ट्रंप ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। अमेरिका में 20 साल बाद आपातकाल की घोषणा की गई है और अमेरिका में कोरोना से 48 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 1300 लोग ऐसे हैं जो इस वायरस से संक्रमित हैं। तो भारत में कोरोना वायरस के 82 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और अब तक कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ हर तरह के सामूहिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का फरमान जारी किया है। सिनेमा घर बंद रहेंगे। पीएमसीएच, एम्स, आईजीआईएमएस में वेंटिलेटर बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और हम आपको बताएं कि भारत नेपाल बॉर्डर पर जांच बढ़ा दी गई है। तो कोरोना को बिहार की तरफ से ना बोला जा रहा है, वो कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से बिहार की सरकार ने सजगता से, जागरूकता से एक फैसला लिया और हॉस्पिटल्स को भी चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर जांच बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को सरकार फिर से इस पर समीक्षा करने वाली है और रिपोर्ट मांगेगी कि क्या कुछ हुआ, जो निर्देश दिए गए थे उस पर कितना अमल किया गया है। तो 142 मरीज बिहार में हैं जो ऑब्जर्वेशन पर रखे गए हैं, जिनकी जांच पड़ताल चल रही है और 73 मरीजों को अस्पताल से अब तक छुट्टी मिल चुकी है। तो बिहार में कोरोना की अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान, प्राइवेट हैं, निजी भी और सरकारी जितने स्कूल्स, कॉलेजेस हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद रहेंगे।
अभी 31 तक का निर्णय हुआ है, 31 तक के लिए। जितने जो एग्ज़ाम CBSE के हो रहे हैं वो तो अपने होते ही रहेंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाकी एग्ज़ाम भी वो डिफ़र करें। जो पार्क्स भी हैं, सरकारी पार्क्स और जू, बोटैनिकल गार्डन, वो भी बंद रहेंगे अभी। तो एक तरफ कोरोना को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है, सावधानी बरतने की बात हो रही है। दूसरी तरफ पटना जंक्शन पर घोर लापरवाही सामने आई है। तो बिहार में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जरा देखिए कि क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। CBSE छोड़ बाकी परीक्षाओं को रोकने का आग्रह किया गया है। तीसरी बात यह है कि सभी सरकारी निजी स्कूल और कॉलेज ये बंद रहेंगे। चौथी बात है कि सभी कोचिंग संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। MDM का पैसा माता पिता के खाते में ट्रांसफर होगा। ये अभी तक की जो नीतीश कैबिनेट की जो बैठक हुई है उस बैठक में फैसले लिए गए हैं। राज्य में सभी सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। बड़े हॉल की बुकिंग 31 मार्च तक नहीं होगी। अस्पताल में ICU और वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी तक बिहार में 142 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। लेकिन जरूरी यह है कि जागरूकता की बात जो सरकार कह रही है कि हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में, क्या यह बात सही तरीके से उन लोगों तक पहुंची है, आम लोगों तक पहुंची है? पटना जंक्शन पर घोर लापरवाही भी सामने आई है। पटना जंक्शन पर ना तो कोरोना की जानकारी वाला कोई पोस्टर दिखाई पड़ता है और ना ही कोई अनाउंसमेंट की जा रही है। यहां तक कि स्टेशन पर डॉक्टर की कोई टीम हमें नजर नहीं आई। पटना जंक्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। लेकर के हर तरफ एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन हम अभी पटना जंक्शन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पटना जंक्शन पर बड़े संख्या में लोग आते जाते हैं और यहाँ पे कैसी सावधानी बरती जा रही है विभाग के द्वारा। आप कहीं जा रहे हैं? बाढ़ जा रहे हैं। यहाँ पे कोरोना को लेकर क्या जंक्शन पे है, कहीं पे कोई डॉक्टर टीम कहीं पे कुछ नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं, कोई भी रेस्क्यू टीम एंड ऑल भी नहीं, इवन कोई उसका मतलब एडवर्टीजमेंट भी नहीं है कि क्या किस टाइप का मतलब यहाँ पे अभी तक इन्फेक्शन फैला हुआ है इंडिया में। ऑल टुगेदर आपको जैसे बता दें, कल न्यूज में ही दिया था, दिल्ली में एक 69 ईयर्स की महिला एक्चुअली पीड़ित हुए हैं, वो डेड भी हो गई हैं। बिल्कुल नहीं दिख रही है और ये होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से ये फैल रहा है तो ये एपिडेमिक हो जाएगा। और बिहार में तो जैसे आप देख सकते हैं इतने लोग हैं, अगर एक किसी को भी होता है तो वो इस तरह से फैलेगा कि फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पटना जंक्शन पर अगर एक भी दिखाई नहीं पड़े कितना डर लगता है? डर लगता है, बिल्कुल लगता है। मैं खुद मास्क अभी खरीद के लेके आया हूँ, जस्ट लेके आया। मैं अभी एयरपोर्ट निकल रहा हूँ तो उसके लिए प्रिकॉशन बरतना पड़ेगा। पूरे पटना जंक्शन पे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। इसका एक पोस्टर तक नहीं है, पोस्टर तक नहीं है। ये घोर अनियमितता कही जाएगी और ये लापरवाही बड़ी चूक हो सकती है। जिस ढंग से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे ना एक पोस्टर दिखाई पड़ रहा है, ना अवेयरनेस के लिए कोई टीम रखी गई है। ये सबसे परेशान करने वाला विषय है। जरूरी है कि पटना जंक्शन पर जल्द से जल्द जो है बड़ी टीम लगाई जाए और कम से कम लोगों को अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम जरूर होने चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना जंक्शन। और चलिए, पटना से को लेकर संजय गांधी जैविक उद्यान आज से 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। सरकार ने इस बड़े फैसले को लिया है, लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और आज सुबह चिड़ियाघर का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। को लेकर बिहार सरकार ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है और 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, जू और वैसे सारे जगहों पर जहां पे लोग जमा होते हैं सब जगह बंद कर दी गई है। देखिए, अभी मैं खड़ा हूं पटना के जू संजय गांधी जो जैविक उद्यान है। अमूमन हर दिन यहां पे सुबह टहलने वालों की भीड़ लगा रहती थी। लगभग सैकड़ों लोग जो है वो सुबह सुबह यहां पे टहलने आते थे, लेकिन आज से ये बंद कर दिया गया है। और ये यहाँ पे देखिए सूचना भी लगा दी गई है निदेशक की तरफ से कि कोरोना वायरस के संभावित खतरे के मद्देनज़र पटना चिड़ियाघर एहतियातन 14 मार्च से 31 मार्च तक सभी दर्शकों के लिए बंद रहेगा। मतलब अब ये 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है ताकि कहीं से भी कोई खतरा ना हो। लोगों को एहतियातन जो है, यहाँ पे जो लोग हैं वो सुबह सुबह टहलने के लिए पहुँच रहे हैं। सर, आप टहलने के लिए आए थे यहाँ?
लेकिन ये आज बंद मिला। हाँ, आज बंद मिला। ये तो पता चला आने पर कि ये बंद है, लेकिन चूंकि आदत थी इसलिए इससे बढ़िया वातावरण और कहीं नहीं मिल सकता था, इसलिए यहाँ थोड़ा टहल वहल करके फिर अब घर जा रहे हैं। हर दिन यहाँ पे जो आम लोग हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है। उन्हें भी पता है कि थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन इतने बड़े खतरे से बचने के लिए आम लोगों को भी इसमें साथ देना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार सतर्क है और इसी के तहत पटना के बेउर और फुलवारी शरीफ जेल भी अलर्ट पर है। जेल में कैदियों की तादाद कम करने के लिए उन्हें दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। बेउर जेल में बंद सजावार 100 बंदियों को भागलपुर जेल भेजा जा चुका है। बेउर जेल प्रशासन ने कैदियों के बीच इस महामारी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और कैदियों और बंदियों को साफ रहने, जेल के वार्ड की सफाई करने के साथ सर्दी खांसी होने पर फौरन सूचना देने को कहा गया है। और मुजफ्फरपुर भी हाई अलर्ट पर है कोरोना वायरस के खतरे को लेकर और जिले में डीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। सिविल सर्जन इस टास्क फोर्स के मेंबर सेक्रेटरी हैं और सिविल सर्जन की देखरेख में इस वायरस से बचाव के लिए आवश्यक जागरूकता अभियान तेज किया गया है। सरकार के आदेश पर जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। जिले में 20 सरकारी विभागों की एक समन्वय समिति बनाई गई है जो कि कोरोना से बचाव संबंधी सभी आवश्यक कदम उठाएगी और प्रत्येक दिन की रिपोर्ट टास्क फोर्स को सौंपेगी। लिया गया कि जो निर्देश मुख्य सचिव का दिया गया है कि सभी विभाग इसमें इन्वॉल्व हों और लोगों को अवेयर करें कोरोना वायरस के संबंध में। कि एक जगह जो बच्चे रहेंगे बहुत देर तक, हो सकता है कि उसमें यदि कोई संक्रमित आ जाता है तो उसका फैलाव होगा। इसलिए इस ढंग की सोशल गैदरिंग पर हम लोग रोक लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामान्य एक्टिविटी पर हम लोग किसी का रोक लगा रहे हैं। सामान्य कामकाज चलते रहेंगे लोगों के। तो कोरोना तेजी से दुनिया में पांव पसार रहा है, डरा रहा है। अब तक 141 देशों तक कोरोना वायरस फैल चुका है। 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ट्रंप सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए $50 बिलियन की मदद का ऐलान किया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार संक्रमण रोकने के लिए तमाम उपाय तो कर रही है, साथ ही अब सरकार ने इस मामले को लेकर हर रोज मीडिया के जरिए जानकारी देने का फैसला भी लिया है। We now have 81 confirmed cases of COVID-19 in the country. Of these, 3 from Kerala were treated and discharged. In addition, 7 more from Safdarjung have also recovered. केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों ने भी कोरोना से लड़ने के लिए कई एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, जिसको देखते हुए हरियाणा, दिल्ली और यूपी ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है, जबकि ओडिशा ने कोरोना वायरस को आपदा घोषित कर दिया है। कोरोना को महामारी घोषित करने के साथ राज्य सरकारें कई दूसरे एहतियातन कदम भी उठा रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया। बिहार में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 5 शहरों में सिनेमा हॉल और जिम को बंद किया गया है, जबकि योगी सरकार ने यूपी में 22 मार्च तक स्कूल, कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा में 31 मार्च तक सभी कॉलेज बंद किए गए हैं। साथ ही हरियाणा में 5 जिलों में सभी स्कूल भी बंद रखे गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजों के साथ मॉल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आईपीएल का एक भी मैच नहीं कराने का फैसला लिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए बीसीसीआई ने भी 15 अप्रैल तक आईपीएल टाल दिया है। एक तरफ राज्य सरकारें कोरोना को देखते हुए जरूरी कदम उठा रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने इस बीमारी से निपटने के लिए सार्क देशों से रणनीति के लिए चर्चा की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं सार्क देशों के नेतृत्व के सामने कोरोना वायरस से लड़ने की मजबूत रणनीति बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने नागरिकों को स्वस्थ रखने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं।
हम एकजुट होकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर सकते हैं और एक स्वस्थ ग्रह के लिए योगदान दे सकते हैं। बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना को महामारी घोषित कर चुका है, जिसके बाद भारत ने विदेशी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है और संक्रमण न फैले इसके लिए जो भारतीय वापस देश लौट रहे हैं उन्हें जांच के बाद ही घर जाने दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि भारत में कोरोना ने किन किन राज्यों में पांव पसारा है और किन राज्यों में कितने कितने कोरोना के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। तो चलिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना बिहार ना आना, लेकिन भारत में कोरोना अब तक कहां कहां पहुंचा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो ये सभी राज्य हैं जहां पर कोरोना ने अपने पांव पसारे हैं। लेकिन आंकड़े अगर हरियाणा पर गौर फरमाएंगे तो 14 के आंकड़े वहां तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में भी 11 संदिग्ध पाए गए हैं जो कि संक्रमित हैं। इसके अलावा दिल्ली में 6, जिसमें से दिल्ली में आज पहला मामला भी सामने आया, एक की मौत हुई है। और इस तरीके से जैसे दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो 17 संदिग्ध मामले भी आपको नजर आएंगे केरल में। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरा भारत इसकी चपेट में है। हालांकि अभी आंकड़े उतना चिंता में डालने वाले नहीं हैं। लोग जागरूक हैं, बचाव के सभी उपाय किए जा रहे हैं और झूठ और सच क्या है ये भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। इस कोरोना वायरस से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारियां हैं न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। और अब जानते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां बरतकर हम कोरोना से बच सकते हैं। तो जानकारियां आपको हम दे रहे हैं कि दिन में कई बार हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक आप धोएं और इसके अलावा हाथों से बैक्टीरिया साफ करने के लिए एक अच्छे सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बात यह है कि अपने आसपास लोगों के साथ कम से कम 3 फीट का फासला बनाए रखें। जिन लोगों को खांसी हो रही हो, जुकाम हो, उनसे जरा दूरी बनाइए। अपने आसपास सफाई का ख्याल रखिए। ध्यान रहे कि छींकते या फिर खांसते वक्त नाक और मुंह को टिश्यू से ढकिए। तुरंत बाद में इस टिश्यू को डस्टबिन में फेंक भी दीजिए। अगर आपको बुखार है, खांसी है या सांस लेने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से तुरंत मिलिए। और एक बात और भी है कि अपने मोबाइल की स्क्रीन को साफ सुथरा रखिए। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो हम आपको दे रहे हैं और ये बचाव कर सकते हैं, इस वायरस से लड़ने में सार्थक साबित हो सकते हैं। बिहार में बर्बादी की बारिश, किसानों की बढ़ी परेशानी, सरकार से हमारी कहीं गिरे ओले तो कहीं आसमान से गिरी बिजली। फसलों पर मौसम की मार, करे तो क्या करे किसान। तो बिहार में बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है और कल से ही मौसम खराब है और बिहार के कमोवेश अधिकांश जिलों में बारिश हुई है। रोहतास समेत कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई जिसमें रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। बांका और बेगूसराय के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश से रबी फसलों के साथ आम और प्याज की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह शेखपुरा, जहानाबाद और अरवल समेत कुछ जिलों में काफी तेज बारिश हुई है जिससे किसानों की फसल बर्बाद हुई। मौसम विभाग ने आज भी बिहार के कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है और ऐसे में किसानों में मायूसी है। सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं किसान।
और अरवल में बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे कि रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। अरवल जिले में लगभग 25% फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी का कहना है कि जिन किसानों को 33% से अधिक का नुकसान हुआ है, उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। वाले किसान का है चूंकि रूल है कि 33% से ज़्यादा अगर क्षति होती है तो किसानों को सरकार के द्वारा प्रति हेक्टेयर 3,500 रुपये का अनुदान है इरिगेटेड लैंड में, और नॉन इरिगेटेड में 6,500 रुपये दी जाती है। परंतु मेरे समझ से 33% से किसी ज़्यादा की क्षति किसी भी किसान को नहीं। और बेमौसम बारिश से उत्तर बिहार के किसानों की भी हालत खराब है। बारिश के बाद रबी की फसल को नुकसान पहुंचा है और किसान अब भगवान और सरकार से गुहार लगाने को मजबूर हैं। शुक्रवार से लगातार शुरू हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। खेत में लगे गेहूं फसल की कटाई करने की तैयारी में जुटे किसान अब निराश हो चले हैं। अधिकांश गेहूं की फसल बेमौसम बारिश की मार से बर्बाद हुई। तिलहन और दलहन की फसल को नुकसान पहुंचा। फसल बर्बादी के बाद किसानों से बात की हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। किसान अभी फसल को काटने की तैयारी कर रहे थे, तब तक बारिश ने उनके पूरे फसलों को बर्बाद कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह का नुकसान है। बारिश ने तैयार फसल को नुकसान इतना किया है कि अब उसकी भरपाई होनी मुश्किल हो गई है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, अपने खेतों की तरफ चिंतित किसान है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का यह नुकसान है। मेरी फसल जो है, जब हम लोग सोचते हैं कि अब बारिश नहीं होगी, फिर बारिश हो जा रही है। 7 दिन 8 दिन के बाद बारिश हो जा रही है। बारिश की वजह से हमारी सारा मसूरी की फसल, गेहूं और ये सरसों जो है काफ़ी नुकसान हुई है। इससे हम लोगों को बहुत चिंता बढ़ गई है और गन्ना में भी हम लोग परेशान हैं। और ऐसी अगर कुछ समय बारिश होती रहेगी, हम लोगों को बहुत नुकसान होगा। कैसे दिखाता नहीं सब बारिश के? बारिश तो होता तो बन के फसल सब नुकसान हो जाता। मसूरी से लेके राई तक ले, तोरी तक ले, गन्ना तक ले, गन्नो नहीं खिले पड़ा। गन्ना जो रोपल बा तोनो खिल जामत का। अब बारिश के बाद हुए नुकसान की भरपाई सरकार और कृषि विभाग कैसे करता है, देखना होगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और चलिए आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सब